अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा सा व्लॉग पाकिस्तान एम्बेसी की काली बेड़ों के लिए। ये देखें कि इनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं मिल रही। ये वही आम का पिछले 10 साल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी आम निकल के बाज़ारों में आ गया है, स्टोरों पे आ गया है। सही है ना, इनको और कोई काम बिल्कुल नहीं है करने के लिए। तो ये आम को ही ले रहे हैं तो आम को ही दे रहे हैं। पहले वो कोच को जस को वो जिन स्टोरों पे बिकता था वो भी बिकता है, उतनी क्वांटिटी में ही बिक रहा है। तो आपको बता दूं कि जापान का सबसे बेहतरीन जो आम है वो मेड इन जापान का मियाज़ाकी। आप गूगल में सर्च करें, द एक्सपेंसिव मैंगो इन द वर्ल्ड। तो इन काली बेड़ों को मैं बता दूं कि कोई शर्म करो, कोई हया करो। एक तो पहले वो केसों की माफ़ी मांगो। दूसरा ये है कि ये जो आपने बिठाए हुए हैं अपने पास राशिद समझ जैसे टाउट टाइप लोग, सही है ना, इनकी प्रमोशन करनी बंद करो। और वो मेयर चम्बड़ को तो खैर हम सबक दे ही देंगे। वो ऑलरेडी केस मैंने दायर कर दिया है वकील के ज़रिए, जो इसने कत्ल की धमकियाँ दी थी और 50 गाड़ियाँ 50 लैंड क्रूजरों, और उसके अलावा 2 केस पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो हारी है। इसके अलावा मैं आपको अब एक चीज़ बता भी देता हूँ। ये नए आते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। पहले हमारी डॉक्टर असद मजीद साहब सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर भी अभी तक रहे हैं, वो रिसेंट तक, नई हुकूमत आने तक। तो वो हमें इकट्ठा करके स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के इधर बंदे जो हैं चिकन में, उनको बुला के हमारी मीटिंगें कराती थी। तस्वीरें भी मैंने इनके साथ शेयर की हैं, तो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। तो इनको कोई इन बुढ़वों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है, हया ही नहीं है। ये फ्री की तनख्वाहें लेते हैं और जो एक माफ़ी तक ये मांग नहीं सकते। इंटरनेट पे जो इन्होंने गंद उछाला है मेरे खिलाफ, मेरी जापान पाकिस्तान एम्बेसी जापान टोक्यो के लेटर हेडों पे मेरे इदारों को ख़त लिखे हैं। ये इन सब को पूरी दुनिया को पता है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तानियों का काम ख़राब करने के लिए ही आते हैं इधर। तो इनकी मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि इनका स्टाफ कम से कम आधा किया जाए और इनको वापस बुलाया जाए। सिर्फ काम के 3-4 ही बंदे हैं जिनसे काम लिया जा सकता है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान टोक्यो जापान का। बकाया आप सारी तनख्वाहें जो है ना वो बेफजूल वो खर्च कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि ये अगर मेड इन पाकिस्तान जब तक आप नहीं बनाएंगे, एक एक पुर्जे से लेके एक एक चीज़ तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो तेल की तो बारहा मैं बता ही चुका हूँ आपको। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदा।